हरियाणा में नमस्कार। चलते चलते हरियाणा आज पहुंचा हमीदपुर गांव में और आज हम बातचीत करेंगे जो धान कटाई के बाद जो पराली बचती है उसको किस प्रकार से डिकम्पोज किया जाए। और मेरे साथ किसान भाई हैं, उनसे बातचीत करता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से डिकम्पोज किया है। और मेरे साथ किसान भाई हैं, आइए बातचीत करते हैं। सबसे पहले सर अपना नाम बताएं। अनिल कुमार है जी। अनिल कुमार मेरे साथ अनिल कुमार जी हैं। और कौन से गाँव है सर? हमीदपुर गांव से है जी। मेरे साथ अनिल कुमार हैं हमीदपुर गांव से। और आज हम उनके खेत में पहुंचे हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। सर आप ये बताएं कि आपने जो पराली वाला आपने क्या सिस्टम नया किया है इस पराली को जलाने का? सर सभी किसान भाइयों को पहले मेरी तरफ से नमस्कार। ओके सर। देखिए, हमारा जो किसान है जब धान की कटाई करता है उसके बाद अपनी पराली को आग लगा देता है। ठीक है। और उसके आग लगाने से ज़मीन के बहुत सारे पोषक तत्व जल जाते हैं। ठीक है। साथ में ज़मीन की भौतिक और रासायनिक दशा भी खराब होती है। मतलब कि जो जलाने से तत्व खराब हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मिट्टी की ताकत भी खत्म होती है। हाँ जी, उससे। हाँ जी। ओके। तो हमारे एक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के डॉक्टर श्री कृष्ण चंद्रा जी और श्री जगत सिंह जी ने एक ऐसी नायब एक ऐसी दवाई बनाई है जो केवल ना के बराबर लागत है जिसकी। ठीक है। केवल 20 रुपए की शीशी है और वो आपका जीवन भर चल सकती है। और इसमें 3 प्रकार के बैक्टीरिया उन्होंने डाले हैं। एक बैक्टीरिया का काम आपकी ज़मीन को भुरभुरा बनाएगा, ठीक है, स्वस्थ बनाएगा। उसमें ज़मीन में किसी प्रकार का जहर या किसी प्रकार की कोई बीमारी हो उसको ख़त्म करेगा। ठीक है। दूसरा बैक्टीरिया जितना भी आपकी ज़मीन में कचरा पड़ा है उस कचरे को सड़ाएगा। ठीक है। और तीसरा बैक्टीरिया है जो ज़मीन को मुलायम बनाता है, ठीक है, भुरभुरी ज़मीन बना देता है आपकी। और आपकी ज़मीन की 3-4 सिंचाई इसको डालने के बाद 3-4 सिंचाई के बाद आपकी ज़मीन की पानी सहने की क्षमता 6 गुना बढ़ जाती है। ठीक है। और अगर आप इसको 1 साल भर लगातार ज़मीन में डालते हैं तो आपकी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ कर के 1 के आसपास हो जाएगा। ठीक है। और आपकी ज़मीन एक स्वस्थ हो जाएगी। मैंने बहुत सारे किसानों को देखा है कि वो कहते हैं कि मैंने फसल बोई अभी जमाव नहीं आया। मैंने स्वयं अपने गांव की ज़मीन के लगभग 30-35 एकड़ किसानों को जागरूक करके मिट्टी के टेस्ट करवाए तो उनमें पाया गया सबकी ज़मीन का पीएच मान 7.5 से 8, 8.5 तक पाया गया। और ये एक ऐसी दवाई है जो ज़मीन के पीएच मान को भी ठीक। अच्छा, ये सर आपने जो दवाई तैयार की है ये कैसे तैयार की है उसके बारे में बताएं जरा। सर ये वेस्ट डिकम्पोजर है। अच्छा। इसमें मैंने 2 लीटर जामन डाला है मदर कल्चर तैयार करके। अच्छा। इसको आप तैयार करने की विधि बताएं जो हमारे और किसान भाई भी इसको यूज करें। हाँ जी, ये 200 लीटर का ड्रम है। अच्छा। ये ड्रम एक बार एक खेत में रखें आप, एक ड्रम। ओके। मतलब कि आप ये बता रहे हो कि ये 200 लीटर का आपने ड्रम में पानी डाला है इसमें? हाँ, इसमें 2 किलो गुड़ डालना है और 2 लीटर वो जामन डालना है उसका। ठीक है। ये बैक्टीरिया बार बार डेवलप होते रहेंगे और आप खेत में जब भी सिंचाई करें हर सिंचाई के साथ इसको डालें। ये जितना मर्जी कम आपके खेत में कचरा पड़ा हो 40 दिन में पूरे कचरे को सड़ा देता है। ये मतलब कि इसको डिकम्पोजर जो तैयार किया है इसको हम खेत में डालें 40 दिन में, मतलब कि आपका सारे कचरे को सड़ा देता है। ओके। मतलब कि जो आपका पराल होता है, जो पराली होती है, गल जाएगी सारी? बिल्कुल गल जाएगी जी ये। ठीक है। और दूसरा ऐसा कहते हैं कि मैंने जितना अपना अध्ययन किया, मैंने पढ़ा है, नेट पे भी स्टडी किया। ठीक है। और वैसे भी मैंने पढ़ा है किताबों में कि 1 क्विंटल पराली अगर आप अपने खेत में सड़ा देते हैं, ठीक है, तो आपको केवल एक पोषक तत्व नहीं मिलता, कई सारे पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। ठीक है। जैसे अगर आप 1 क्विंटल पराली गलाते हैं 440 ग्राम DAP आपको मिल जाता है। ठीक है। जो आपके खेत में ही पड़ा है। ठीक है। अच्छा। इसके साथ आपको पोटास की लगभग 1 से 1.5 किलो तक पोटास भी प्राप्त हो जाए। जो आप बाजार से बैग लेके आते हैं मतलब कि जो उसकी जरूरत नहीं है लेके आने। जो मतलब कि फार्मर यूरिया DAP यूज करता है वो सारे तत्व इसके अंदर मिल जाएंगे। हाँ, ये अपने आप ही पूर्ति करेगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आप खेत में आपके कचरा होना चाहिए, कचरे को गलाएगा ये। साथ में आप अपने खेत से कोई भी पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं, कोई भी इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं। आपका ये सारे तत्वों की पूर्ति करेगा, आपके खेत में कोई बीमारी नहीं आएगी। अच्छा सर, आप बताइए जो ये आपने घोल तैयार किया है ये कितने समय में तैयार हो जाता है? ये लगभग
सर्दी में 1 हफ्ता ले लेता है, गर्मी में 2 या 3 दिन में तैयार हो जाता है। अच्छा, जो हाँ मतलब जी। कि ये 1 हफ्ता ले लेता है इसको हाँ, तैयार। हफ्ता भी ये मैक्सिमम जब होता है, हफ्ता भी तब लेता है जब जनवरी और दिसंबर का महीना हो, ज़्यादा धुंध पड़ती हो, ठंड होती हो। ठीक लेकिन आजकल भी ये अक्टूबर का महीना लगा हुआ है, अब ये 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है। और इसके डालने से ज़मीन की भी स्वस्थ स्थिति बढ़ती है। दूसरा, प्रकृति का एक नियम है, जैसा हम देंगे वैसा हमें मिलेगा। अगर हम अपने खेतों में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डालेंगे तो सीधी सी बात है, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का जन्म तो होगा ही। अच्छा, जो भूमि की जो ताकत है दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, हाँ जी। उसके लिए आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते मैं किसान भाइयों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने खेतों का कचरा ना जलाएं, आप अपने खेतों का कचरा ऐसे ही सड़ाएं। ठीक है। इससे ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। दूसरा, आपका बाज़ार में से जो भी लेके खाद फर्टिलाइज़र आप लेके आते हैं उसका खर्चा कम होगा। ठीक है। आपका पैसा बचेगा, इनपुट लागत कम होगी, ठीक है। आपकी आय बढ़ेगी। ठीक है। मतलब कि जो अब फार्मर यूरिया वगैरह डालता है उनके खाद के कट्टों के पैसे भी बचेंगे उनके। बिल्कुल बचेंगे जी, बहुत कम पर है। इसमें ना खाली ये 3 बैक्टीरिया नहीं है, इसके अंदर एक गन्ने की फसल के लिए एक एसिटोबैक्टर जीवाणु होता है। ठीक है। डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी की मैंने वीडियो देखी है, उनका कहना कि 1 ml में इतने बैक्टीरिया हैं कि 8 से 10 कट्टे तक 1 साल में फिक्स कर देता है ज़मीन में नाइट्रोजन। ये ठीक है, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा भी पूरी कर देता है। नाइट्रोजन की मात्रा भी पूरी करता है। इसमें पीएसबी भी है और इसमें अच्छा, और फास्फोरस भी है इसके अंदर, पोटाशियम की मात्रा भी मिलेगी। पोटासियम सॉल्बलाइजिंग बैक्टीरिया भी है। ठीक है। साथ में इसमें ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे राइजोबियम है, धान की नए सरसों और बरसीन है, हमारा हरा चारा, उसके लिए राइजोबियम जीवाणु की जरूरत होती है जो नाइट्रोजन फिक्स होता है, तो इसमें वो भी है। एजोस्पिरिलियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुत ही कम हम डेवलप कर पाते हैं, लेकिन वो इसमें उपलब्ध है। ठीक है। और एजोटाबैक्टर जीवाणु है जो कई सारे बहुआयामी काम आता है हमारे। मतलब आपके कहने का अर्थ है इसमें हमें काफ़ी सारी कई बैक्टीरिया मिल जाते हाँ हैं जी, जो हाँ जी। मतलब कि फसल को चाहिए होते हैं। बिल्कुल ठीक है। चाहिए होते हैं। और दूसरा, एजोटाबैक्टर एक ऐसा जीवाणु है जो खेत में से कई सारी बीमारियों को भगाता है। ठीक है। और साथ में नाइट्रोजन फिक्स करता है। ठीक है सर, चलो ठीक, धन्यवाद सर, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी किसानों को और हम आपका काफ़ी धन्यवाद करते हैं कि जो ये किसान जो पराली जलाता है उसको ना जलाएं, उसको डिकम्पोज करके उसको बैक्टीरिया जो हमें इस चीज़ों से मिलते हैं उसको जलाने से बजाय उसको 1 महीने के लिए छोड़ दें और उसके बाद ये खाद के रूप में आपका कार्य करेगा। ये जैविक खेती और केमिकल खेती ओके, दोनों के लिए फायदा। ये आपकी एक जैविक खेती का रूप में कार्य करेगा आपका। और इसी के साथ ही चलते चलते में आज के लिए हमीरपुर गांव से बाटला की ये रिपोर्ट।